नमस्कार, मैं हूं अजय। नोएडा में साइंटिस्ट को हनी ट्रैप के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, हनी ट्रैप के मामलों का खुलासा। पुलिस ने किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। मसाज करने के नाम पर साइंटिस्ट को फंसाया गया था और उसे किडनैप कर लिया गया। साइंटिस्ट की पत्नी से फिरौती की रकम भी मांगी गई थी, लेकिन नोएडा पुलिस की मुस्तैदी की वजह से फौरन एक्शन जो लिया पुलिस ने, किडनैपर्स को धर दबोचा गया। मसाज पार्लर ढूंढ रहे थे ये, और मसाज पार्लर ढूंढने के क्रम में इन्होंने उनको बुलाया गया एक जगह पे। उस नंबर को इन्होंने मैसेज किया था, वहाँ पे कॉल करके उनको बुलाया गया। उसके बाद इनको एक होटल वायु होटल ले गया गया सेक्टर 41 में, और वहाँ पर ले जा करके इनको बंधक बनाया गया, इनको घेरा गया, इनके साथ मारपीट की गई और फिरौती की मांग की गई। एक तरह से अपहरण करके और इनसे फिरौती की मांग की गई। हम लोगों ने पूरी इस घटना को हमने छानबीन की है, तीनों को अरेस्ट किया है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, जिसको डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस वो हम लोगों ने देखा है, उसमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इसका मोडस ऑपरेंडी किसी को अरेस्ट करना होता है और अरेस्ट करने के बाद अपने कब्जे में लेना होता है। कब्जे में लेने के बाद उससे एक्सटॉर्ट करना होता है, उससे पैसे लेने होते हैं, फिरौती मांग की करनी होती है। और उसी क्रम में ये पूरी घटनाक्रम हुई है। हम लोगों ने उनको एक तरह से कब्जे से मुक्त कराया है और 3 को गिरफ्तार किया है। बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 लोग फरार हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। अमित, जाहिर है जैसा खुद पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि काफी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बड़ा गैंग है, बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा था ये गैंग। देखिए, बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मसाज के नाम पर लोगों को बंधक बना के अपहरण करके पैसे वसूली की जाती थी। हनी ट्रैप के मामले में ऐसी DRDO के एक साइंटिस्ट को कल इन्होंने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद इनकी पत्नी को फ़ोन करके 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पत्नी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई। हरकत में आने के बाद पुलिस ने जो साइंटिस्ट थे DRDO के होटल से बरामद किए। बड़ी सफलता है गौतम बुद्ध नगर पुलिस की। पुलिस का दावा है कि जो गैंग है दिल्ली NCR में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था। इनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने पुष्टि की है कि इन लोगों ने पहले भी कई इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया है कि जो 10 लाख की रकम मांगी गई थी, उसको लेके जो पत्नी ने इनको शिकायत की थी, उसी के आधार पर पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर पूरे गिरोह को पकड़ा है और जो साइंटिस्ट थे उनको कब्जे से मुक्त कराया है। तो गौतम बुद्ध नगर की बड़ी उपलब्धि है। हनी ट्रैप के मामले का जो खुलासा हुआ है और लोग इसके शिकार न बने, उससे पहले ही पुलिस पूरी बातों का खुलासा करे। और लखनऊ से बड़ी खबर है, कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में SP मणिलाल पाटीदार का नार्को टेस्ट होगा। महोबा के तत्कालीन SP थे मणिलाल पाटीदार पर दर्ज हो चुकी है FIR। सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। ये बड़ी खबर है, SP का IPS ऑफिसर का नार्को टेस्ट। अब इसकी सिफारिश की गई है, जांच टीम ने, ATS ने इसकी सिफारिश की है। इसका मतलब ATS को, जो स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले की, उसे इस बात की आशंका है कि SP मणिलाल पाटीदार सब कुछ ठीक नहीं बता रहे, दाल में बहुत कुछ काला है। और अब इसका खुलासा करने के लिए नार्को टेस्ट का सुझाव दिया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। ऋषभ, ये बहुत बड़ी खबर है कि IPS का नार्को टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये IPS महोदय सही बातों को बता नहीं रहे हैं, बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अजय देखिए, अभी तक मणिलाल पाटीदार की इस मामले में गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई है। जब पुलिस ने बहुत कोशिश की है, SIT टीम ने बहुत कोशिश की, तो ये पता चला कि वो कोरोना से पॉजिटिव हैं और कहीं पर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अभी तक उनसे कोई भी पूछताछ नहीं हुई है। अब बता दूं इस मामले के बारे में, जब इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली लगी थी तो एक मेडिकल उनका महोबा में हुआ था,
फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हुई है तो रिजेंसी हॉस्पिटल में उनका एक मेडिकल था। फिर उसके बाद यहाँ से स्टेट मेडिको लीगल की फॉरेंसिक टीम गई थी मौके पे, उसने भी जांच पड़ताल की थी और उस कार की भी जांच पड़ताल की थी। स्टेट मेडिको लीगल टीम ने ये सिफारिश की थी कि इस मामले की अगर सच्चाई को पता करना है तो इसमें मणिलाल पाटीदार समेत अन्य जो आरोपी हैं और जो कुछ और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो स्टेट मेडिको लीगल टीम की उसी सिफारिश के ऊपर इस बात की चर्चा चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि मणिलाल पाटीदार और अन्य आरोपियों और संदिग्धों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। अजय, साफ तौर पे यानी बहुत कुछ है जो अभी पता करना बाकी है और आईपीएस मणिलाल पाटीदार अब तक भागे भागे फिर रहे हैं, तो अब उनके नार्को टेस्ट की सिफारिश देखना होगा कब होता है नार्को टेस्ट और क्या कुछ निकल कर आता है। बड़ी खबर, महोबा मामले में अब आईपीएस के नार्को टेस्ट की सिफारिश कर दी गई है। और रामनगरी अयोध्या में न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। अयोध्या में आईपीएल की सट्टेबाजी की खबर को लेकर कोतवाली नगर और कैंट थाने की पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जगह पर छापेमारी की और 17 सटोरियों को धर दबोचा। इनके पास से कैलकुलेटर, रजिस्टर और कुछ पर्चियां बरामद हुई हैं। फैजाबाद शहर में आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद एसएसपी दीपक कुमार के आदेश पर कोतवाली नगर और कैंट इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और कई जगहों पर कंट्रोल रूम बनाकर सट्टेबाजी की जाती थी, इसका खुलासा हुआ है। अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। आज अयोध्या जनपद के पुराने क्षेत्र में कोतवाली नगर और कैंट क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और उसमें 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईपीएल से संबंधित तो वहाँ पर सट्टे लगाए जा रहे थे और वहाँ रजिस्टर, कैलकुलेटर इत्यादि चीज़ मिली। कुछ नगद रुपये भी पुलिस को मिले हैं और पुलिस के द्वारा अभी और छापेमारी इसमें की जा रही है। वर्तमान में 17 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इसके बाद इसकी विवेचना की जा रही है और हमें उम्मीद है कि पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टेबाजी पर इस जगह पर अंकुश लगेगा। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो सट्टेबाज पकड़े गए हैं, जरा देखिए इन्हें, ये फैजाबाद से पकड़े गए हैं। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम को आयोजित किया। 2 वर्ष पहले ही हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आयोजित करके दीनदयाल समग्र के नाम पर पंडित जी के जीवन और कृतित्व के सभी पक्षों को जन जन तक पहुंचाने का एक बृहद कार्यक्रम संपन्न किया है। यह वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद आज भारत अपने आप को अगर सुरक्षित स्थिति में पाता है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके समय पे लिए गए निर्णय, त्वरित निर्णय, लोक कल्याणकारी निर्णय ने पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग ही छवि प्रस्तुत की है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग कोरोना कालखंड की बात करेंगे तो देश के हित में 135 करोड़ आबादी के हित में समय से लिए गए निर्णय के साथ ही गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज और आत्मनिर्भर भारत की बात भी स्वतः ही हम सबके दिलो दिमाग में आ जाती है।
याद करिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का वह वृतांत, जब वह जगतगुरु आदि शंकराचार्य की जीवनी को लिखते हैं तो उस समय वह उनके जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हुए बहुत मानवीय संवेदना की बात सामने रखते हैं कि आखिर आदि शंकराचार्य को हमने जगत गुरु के रूप में क्यों माना है। उनके अंदर शास्त्र के मर्म को जानने, मानवीय संवेदना की उच्चतम भावनाओं का जो पुट था, उसके कारण हम लोगों ने उन्हें यह सम्मान दिया। और जो बात उनके द्वारा वहां पर जीवनी में लिखी जाती है कि आदि शंकराचार्य एक बार भिक्षाटन करते हुए जा रहे थे। भिक्षा का अपना महत्व तो होता है। एक सन्यासी जब भिक्षा लेने के लिए जाता है तो वह दिन में एक घर से ही भिक्षा लेगा। भिक्षा ये कोई पेशा नहीं है, अपने अहम को तुष्ट करने का माध्यम भी नहीं है, बल्कि लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों अहंकार से मुक्त होकर के एक भाव से जुड़ सकें, यह उसके पीछे का भाव है। हम अपने अहंकार को नष्ट कर सकें और समाज के प्रति हमारे मन में एक आत्मीयता का भाव जागृत हो सके, बंधुत्व का भाव जागृत हो सके, इसके पीछे की भावना होती है। इसलिए एक घर में ही भिक्षाटन के लिए आह्वान करना, जो कुछ उसे प्राप्त हो जाए उससे ही फिर अगले 24 घंटे तक अपना निर्वहन करना। तो यही बात आदि शंकराचार्य के जीवन में आती है कि वो एक घर के सामने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से भिक्षा मांगने के लिए वो एक सन्यासी वहां जाएगा जहां उससे अपेक्षा होगी कि हाँ भिक्षा मिल पा सकती है। तो एक बड़े महल के सामने, महल नुमा भवन के सामने जाते हैं। वहां पर उन्होंने भिक्षा के लिए आह्वान किया। घर की जो मालकिन है वह भिक्षा लेकर के सामने आती है। उनके आह्वान और भिक्षा लाने में जो समय लगा, इस दौरान आदि शंकराचार्य की नजर उस मकान के ठीक सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें भूख से एक व्यक्ति की कराह निकल रही थी। आदि शंकराचार्य को बड़ा अजीब लगा। सामने इतना बड़ा भवन, किसी भी चीज की कमी नहीं। योगी आदित्यनाथ का संबोधन। और बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, फायरिंग तक हो गई। यहां पर हथियार के बल पर जमीन कब्जे की कोशिश हो रही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब ये देखिए किस तरीके से जमीन विवाद में दोनों पक्ष भिड़ गए। फरीदपुर थाना इलाके के गांव सिंडिया गौटिया की यह घटना। हाथरस में सट्टे को लेकर एक युवक के ऊपर चाकू चल गया। मोहल्ले में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार से माहौल बिगड़ा और फिर चाकूबाजी हो गई। सट्टा लगाने से रोकने पर चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नाइक नगला का मामला हाथरस में। सट्टेबाजी रोकने की बात पर चाकू से हमला। चाचा तुम लाए हो ना?
बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है, जहां पर 11 साल के बच्चे को पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से बरामद कर लिया है। मामला सामने आने के बाद न्यूज़ 18 ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद एसपी ने व्यापारी के बच्चे को ढूंढने के लिए 10 टीमों का गठन किया था और 12 घंटे के भीतर जौनपुर पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से बच्चे को छुड़ा लिया। जानकारी के मुताबिक किडनैपर्स 50 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस ने पड़ोसी युवक समेत 4 लोगों को अपहरण के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कल खुटहन इलाके के तिघरा बाजार से बच्चे का अपहरण हुआ था और कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोजेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजन की सुरक्षा के साथ मैकेनिक के तकनीकी कौशल को उभारना है और इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिक के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमाने के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is our mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें जीनत के साथ।